क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पर खड़े होने का सोचकर ही दिल जोर जोर से धड़कने लगे? अगर हाँ, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आज हम इसी चीज पर बात करने वाले हैं, यानी पब्लिक स्पीकिंग का खौफ, और ये देखेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। ये एहसास, ये डर बहुत ही आम है। जैसे इस स्लाइड पर लिखा है ना, सांप चलेगा, ऊंचाई कोई मसला नहीं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, ओह खुदाया। और सच पूछें तो ये कोई मजाक नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि कई लोगों के लिए अवामी तकरीर का खौफ मकड़ियों, ऊंचाइयों और यहां तक कि मौत के खौफ से भी बड़ा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये एक बिल्कुल फितरी रद्द अमल है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। और सबसे अहम बात पता है क्या है? इस पर काबू पाया जा सकता है। तो चलें पहले ये समझते हैं कि ये खौफ आखिर काम कैसे करता है, ताकि इसे कंट्रोल करना आसान हो जाए। सबसे पहला कदम तो ये समझना है कि घबराहट के वक्त हमारे जिस्म में आखिर हो क्या रहा होता है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जिसे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो कहते हैं। और इसे समझना ही इसे काबू करने की पहली सीढ़ी है। ये जो अलामात हैं ना, जैसे दिल का तेजी से धड़कना या हाथों का कांपना, ये दरअसल वही फाइट और फ्लाइट का असर है। हमारा जिस्म एड्रीनलिन रिलीज करता है और ये एड्रीनलिन रश हमें ज्यादा अलर्ट और कारकर्दगी के लिए तैयार करता है। तो इसे नाकामी की अलामत समझने के बजाय इसे एक ऐसी तवानाई समझें जो जिस्म हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दे रहा है। अवामी तकरीर का खौफ जितना जिस्मानी है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा जहनी है। सबसे बड़ी जंग तो हमारे अपने दिमाग में चल रही होती है। इसलिए एतमाद की तरफ जो पहला कदम है वो अपनी सोच को बदलना है और इस अंदरूनी खेल को जीतना है। इस स्लाइड में एक बड़ी दिलचस्प हकीकत दिखाई गई है। देखें, बाएं तरफ वो है जो एक स्पीकर अपने अंदर महसूस करता है, हर छोटी गलती का एहसास, लोगों की तनकीद का खौफ। लेकिन दाएं तरफ वो है जो सामने बैठे लोग देखते हैं, एक पुरएतमाद शख्स जो कुछ कीमती मालूमात दे रहा है। सच तो ये है कि सामीन अमूमन बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो किसी को नाकाम होते देखने नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने आते हैं। तो दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ताकतवर तरीका है मुस्बत जुमलों का इस्तेमाल, यानी खुद से बार बार मुस्बत बातें कहना। जैसे, मेरे पास कुछ कीमती बात है बताने को। ये मनफी सोच को कमजोर करता है और खुद एतमादी बढ़ाता है। ये सोच पुख्ता करनी चाहिए कि सामीन मेरी तरफ हैं, मेरे खिलाफ नहीं है। अच्छा, ज़हनियत तो बहुत अहम है, लेकिन बेचैनी का मुकाबला करने का जो सबसे मौसर हथियार है ना, वो है मुकम्मल तैयारी। जब तैयारी अच्छी हो तो एतमाद खुद ब खुद आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि कामयाबी के लिए तैयारी कैसे की जाए। तैयारी को हम 3 अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अपने सामीन को जानना, वो कौन लोग हैं और क्या सुनना चाहते हैं। दूसरा, अपने मवाद को तरतीब देना, एक वाज़ेह शुरू, दरमियान और इख्तिताम। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, बुलंद आवाज़ में प्रैक्टिस करना, सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि असल में बोलकर, ताकि अल्फाज ज़ुबान पर चढ़ जाएं। और ये रही एक छोटी सी चेकलिस्ट जो आखिरी वक्त की घबराहट से बचाती है। तकरीर वाले दिन वक्त से पहले पहुंचना, जगह को देखना, सारी टेक्नोलॉजी जैसे माइक और प्रोजेक्टर चेक कर लेना और अपने नोट्स का एक प्रिंट आउट पास रखना। यकीन करें, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। ठीक है जी, तो तैयारी मुकम्मल हो गई, जहनियत भी सही है। अब वक्त है स्टेज पर परफॉर्म करने का। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो एतमाद के साथ खड़े होने और बोलने में बहुत मदद देती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है। जब कोई घबराया हुआ होता है ना, तो समझ नहीं आता कि इन हाथों का क्या करें या खड़े कैसे हों। जिस्म बहुत अजीब सा महसूस होता है। इसका जवाब बॉडी लैंग्वेज में छुपा है। सीधे खड़े हों, अपने बाजुओं को बांधने के बजाय खुले इशारों का इस्तेमाल करें। अगर सबकी आंखों में देखना मुश्किल लगे तो कमरे के बिल्कुल पीछे किसी एक पॉइंट पर नजर जमा लें और बोलने से पहले हल्का सा मुस्कुराने से आवाज खुद ब खुद दोस्ताना और पुरएतमाद लगती है। और अगर हाथ कांप रहे हों तो एक छोटी सी टिप यह है कि हाथ में कोई पेन या पेपर क्लिप पकड़ लें। इससे घबराहट वाली सारी तवानाई उस चीज में चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। क्लिपबोर्ड जैसी कोई थोड़ी भारी चीज हाथों को और भी मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर इतनी सारी तैयारी के बावजूद तकरीर के बीच में अचानक घबराहट होने लगे? तो फिक्र की कोई बात नहीं। हमारे पास कुछ फौरी तकनीकें हैं जो ऐसी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे ताकतवर टूल है हमारी अपनी सांस। जब हम घबराते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। अगर हम जानबूझकर अपनी सांस को आहिस्ता कर लें तो हमारा नर्वस सिस्टम फौरन पुरसुकून हो जाता है। ये 4-7-8 वाली टेक्निक बहुत ही मौसर और आसान है।
करना सिर्फ ये है कि 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड तक रोकनी है और फिर 8 सेकंड तक मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालनी है। इसको सिर्फ चंद बार करने से ही दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और सुकून मिलता है। एक और बहुत फौरी टेक्निक है ग्राउंडिंग। बस एक लम्हे के लिए अपनी पूरी तवज्जो उस बात पर ले आएं कि पाँव के तलवे ज़मीन को कैसे छू रहे हैं। ये अमल हमें भागते हुए ख़यालात से निकालकर वापस हमारे जिस्म और हाल में ले आता है, जिससे हम ज़्यादा मुस्तहकम महसूस करते हैं। और अब आखिर में सबसे अहम नुक्ता, अवामी तकरीर का असल मकसद क्या है? ये कोई गलती के बगैर परफॉर्मेंस देना नहीं है, बल्कि कुछ और है। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे। हमने तो हमेशा यही सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में ये बात पूरी तरह सच नहीं है। तो असल बात यह है कि कोई भी हमसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं रखता। लोग छोटी मोटी गलतियां भूल जाते हैं। वो जो चीज़ याद रखते हैं वो है कनेक्शन। उन्हें याद रहता है कि हमारी बात सुनकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। असल मकसद एक सच्चा और हकीकी राब्ता कायम करना है। तो चलें जल्दी से अहम बातों को दोहरा लेते हैं। घबराहट बिल्कुल नॉर्मल है, ये तैयारी की निशानी है। तैयारी ही बेचैनी के खिलाफ सबसे बड़ा दिफा है। सामीन, हमारी कामयाबी चाहते हैं, नाकामी नहीं। और आखिर में परफेक्ट होने को भूलकर राब्ता बनाने पर तवज्जो दें। और आखिर में ये एक सवाल छोड़े जाते हैं, वो कौन सी एक कहानी, एक ख्याल या एक पैगाम है जो सिर्फ आप ही इस दुनिया को दे सकते हैं? जब हमारी तवज्जो इस बात पर होगी तो खौफ खुद ब खुद पीछे रह जाएगा। इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा।